हो गया। पुराने प्रभारी के बीजेपी में जाते ही आपने कहा बहुत अच्छा हुआ, पहले जाते तो और भी बेहतर होता। अब नए प्रभारी से आप मिली, कैसा फील हुआ? देखिए, बहुत ही अप्रोचेबल है, बहुत मतलब अच्छे लिसनर है। जितना सबको बोलना था सब सुने, और उसके बाद भी उन्होंने बोला कि इसके बाद भी मैं रहूँगा, अगर तुम्हें बोलना है, किसी को भी अलग से मिलना है तो आप मिलो। पहली बार लगा कि किसी प्रभारी ने सुना है। पहले हम लोगों को ना सुना जाता था, और अगर सुना भी जाता था तो उस बात को कभी भी माननीय मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाया जाता था। बोल दिया जाता था कि हम पहुंचा देंगे, हम बात कर लेंगे, लेकिन कभी भी वहाँ तक हमारी बातों को नहीं ले जाया जाता था। पर अभी जिस तरह से सारा बातों को इकट्ठा करके और आगे की रणनीति तय की गई है, हम सभी काफ़ी ऊर्जावान हैं और काफ़ी पॉजिटिव हैं कि आगे आने वाले समय में बहुत अच्छे से उनके नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। तो अम्बा ने क्या कहा? हमने जो नियुक्ति की क्या समस्या है उसको रखा, चाहे वो पंचायत सचिव की हो, चाहे वो गवर्नमेंट टीचर जो 25% का रिज़ल्ट नहीं आउट हुआ उसका हो, फिर जो चौकीदार वाला समस्या हो उस बात को भी रखा, होम गार्ड के इश्यूज़ को रखा, और ओबीसी का आरक्षण के मामले को रखा, जो हम लगातार सभा भी कर रहे हैं और हर विधानसभा में हमने मामला को उठाया है। और एक तरह से हम लोग को कमेटी की तरह बना दिया गया जिसमें ओबीसी में मैं भी सदस्य हूँ। विस्थापन का समस्या को रखा है और उनको बताया है कि हमारे कई ऐसे ज़िला हैं जिसमें विस्थापन के इश्यूज़ होते हैं, जिनकी लड़ाई हम लड़के हम लोगों का विश्वास मत पा के आते हैं। तो उस पर भी बहुत गंभीरता हमारे प्रभारी दिखाएं, और उसके लिए भी कमेटी बनाए हैं, उसमें भी मैं हूँ। और भी कितनी कमेटियाँ बनी और किस किस बात को लेकर? टोटल कई सारी कमेटियाँ बनी हैं, और जैसे हो गया लैंड को लेके, फिर ट्राइबल लैंड को लेके, विस्थापन को लेके, माइनॉरिटी को लेके, नियुक्ति को लेके, ओबीसी आरक्षण को लेके, और भी ऐसे कई सारी समस्या जो हम लोग सब अपने अपने तरफ से रखे, वो सारा इश्यूज़ एड्रेस हुआ। और अपने क्षेत्र में जो स्पेसिफिक इश्यूज़ था, जो हम लोग अपने क्षेत्र में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे हमारे क्षेत्र में अधिग्रहण का जो समस्या है, जिसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कुछ लैंड हमने रैयतों के वापस करवा दिए, कुछ लैंड अभी भी है, बिजली काट दिया गया है, तो वहाँ पे अधिग्रहण भी है तो काम भी नहीं कर रहे, बिजली भी लोगों को नहीं मिल रहा, और कॉलोनी भी नहीं है, और घर भी जर्जर अवस्था में है। तो वो सब चीज़ों को लेके अभी भी स्ट्रगल किया जा रहा है हमारे तरफ से। तो उन सारी समस्याओं को रखा हमने। और जो जीएम लैंड है जिसका रहती मान्यता नहीं दिया जा रहा है, उसका मुआवजा ये बोल के नहीं दिया जा रहा है कि सीबीआई जांच चल रहा है, तो उस पर भी हम लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को बोले हुए, उस पर भी प्रक्रिया आगे बढ़ी है। वैसे हमने यहाँ पे भी उनके संज्ञान में डाल दिया है। और मुझे लगता है कि हम सबको 40 मतलब मैंने तो 40 मिनट अपना बात रखा है, तो कई सारी बातों को रखा है और सबको अपने कंफर्ट के हिसाब से बोलने का मौका दिया गया। और मुझे लगता है कि सबसे अच्छा लीडर का पहचान वही होता है जो अच्छा लिसनर होता है, और इन्होंने बहुत अच्छे से सबको सुना है। सुने या फिर कुछ टास्क भी दिया आप लोगों को? बिल्कुल टास्क दिया है। कल शाम तक हम लोगों को अपने अपने रिपोर्ट बना के जमा करना है कि हम कहाँ कहाँ हमको संघर्ष करना पड़ रहा है, चाहे क्षेत्र के ये पे हो या फिर राज्य के इश्यूज़ पे हो। तो फिर उसको उन्होंने बोला है कि हम पहले पूरी तैयारी कर लेंगे, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। तो सब अपने अपने इश्यूज़ को कल शाम तक इनको लिखित रूप में टू द पॉइंट लिख के देंगे, और उसको फिर बुलेट पॉइंट में वो फिर उसको सजा के फिर उसको कई सारे विधायकों के साथ जाके मिलेंगे, और फिर उस इश्यूज़ पे सिर्फ बात ही नहीं करेंगे बल्कि ये सुनिश्चित करेंगे कि इसका समाधान कैसे हो। आप लोगों ने प्रभारी बहुत अच्छे हैं, गुड लिसनर हैं, अच्छा सब कुछ किया, लेकिन कोई कह रहा है कि इनका पैर ही शुभ नहीं है। आते आते गीता श्री और राव ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। देखिए, ये तो बिल्कुल कोई इस पे ये बिल्कुल निराधार है। ये तो मन के हिसाब से है, और अगर उनकी कोई समस्या है, कुछ नाराज़गी है, तो उसको भी एड्रेस किया जाएगा। गणतंत्र न्यूज़ की और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधा नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन करें।